नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और राजस्थान में आज सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। दो दिग्गज नेताओं की बयानबाजी और उसके बाद में लग रहा है कि अब राजस्थान पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं बयानबाजी के मामले में। एक और बड़ा अपडेट है संजीवनी मामले में और अब गजेंद्र सिंह शेखावत की गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वेद सोलंकी जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है कि सचिन पायलट कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। इन तमाम घटनाओं पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप विदावत के साथ में चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका जी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पहले तो ताबड़तोड़ बैटिंग की, अशोक गहलोत को रावण कह दिया। अशोक गहलोत ने ज्यादा टाइम लगाया नहीं जी और नहीं, उन्होंने रावण इस जो शब्दशः जो कहा गया, उन्होंने कहा राजस्थान की राजनीति के रावण, ये शब्द था। फिर अशोक गहलोत उसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उसी तरह जैसे कि आप कर रहे हो कि उन्होंने मुझे रावण कहा है। तो बात वही है जो कही जा रही है। रावत सर जो हनुमानगढ़ में है, वहाँ सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने इसका जवाब दिया है और ये कहा है कि अशोक गहलोत ये कहते हैं कि संजीवनी मामले में ये आरोपी हैं। अगर वो मुझे रावण कहते हैं तो मैं रावण हूँ, वो खुद राम बन जाएं और जिन लाखों लोगों का पैसा है वो लोगों को लौटा दे। देखो, लोक साहब, अपन हमेशा इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज बड़ी रोचक है, जिनका पैसा गया है उनको पैसा एक प्रोसेस से ही दिलाया जा सकता है, ये फैक्ट है। क्या गजेंद्र सिंह के अरेस्ट होने से पैसा मिलेगा या गजेंद्र सिंह के रावण कह देने से क्या पीड़ितों का दर्द कम हो जाएगा? न तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस मामले पर लोगों का पैसा लौटाने को लेकर गंभीर है। साफ तौर पे क्रिमिनल जो अपराध किया है वो अंदर जाएगा। आज हाईकोर्ट ने वो याचिका भी स्वीकार कर ली जिसको पिछली बार उन्होंने ये कहा था कि जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो कि बड़े वकील हैं, उन्होंने ये कहा था कि इसमें गजेंद्र सिंह आरोपी भी नहीं है, उनका चार्जशीट में नाम भी नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया और उससे कहा कि ये नाम जो है ये जोड़ा गया है और वो, तो उस समय कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आज उसकी सुनवाई हुई तो उसमें जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने ये कहा है कि इस मामले में 30 मई की डेट दी है आगे की, लेकिन उसे स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। अब गजेंद्र सिंह सरकार की ओर से सीधे तौर पे आरोपी बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, नाम सामने आएगा। और अशोक गहलोत की आज रावत सर में कही हुई एक लाइन कि गजेंद्र सिंह गिरफ्तार होगा, तो उन्होंने इसे प्रेस्टीज इश्यू बिल्कुल बनाया है। और ये अदावत दोनों के बीच पिछले 4 साल से चल रही हैं। पहले मुद्दे दूसरे हुआ करते थे, ईआरसीपी के बहाने घेर रहे थे, फिर संजीवनी के माध्यम से घेर रहे थे, अब सीधी आमने सामने की रार है। और ये रार अब कहाँ तक जाएगी? गजेंद्र सिंह की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, केंद्र से उन्हें सीआरपीएफ के जिस तरह से सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन देखना यह है कि यह रार कहाँ तक जाएगी। ये एक पॉलिटिकल दोनों के बीच की एक राइवलरी है जो शुरू होती है वैभव गहलोत के हारने से, और उसके बाद जुबानी जंग जो है वो लगातार। गजेंद्र सिंह का ये कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, या वो हाई कोर्ट भी गए। तो आज जो सुनवाई हुई हाई कोर्ट की बेंच में, उसने सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि पिछली सुनवाई चूंकि वीसी के जरिए हुई थी तो हम ढंग से पक्ष नहीं रख पाए। बड़ा अलग तरह का तर्क है थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं और कोर्ट तो सुनवाई करेगा ही। कोर्ट तो आप देखिए कि आज जो दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने, तो मामला दर्ज हो, जांच हो और न्याय हो, उन लोगों के साथ न्याय हो जो पीड़ित हो। इस मामले में संजीवनी से जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं उनको पैसा देने का वे क्या है? क्या सिविल कानूनों को आप अपना रहे हैं जिससे पैसा मिला? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, केंद्र के स्तर पे भी नहीं दिख रहा और राज्य के स्तर पे भी नहीं दिख रहा। तो ये जो है उससे हो सकता है कि आपकी निजी जो भी है वो चीज़ें ठीक हो जाएं या खराब हो जाएं। अभी तक काफ़ी सेफ खेल रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत और काफ़ी सेफ चल रहे थे। जब हाई कोर्ट में वकील ने कहा, एडवोकेट ने कहा कि उनका नाम नहीं है, तो कहा जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगभग इस संजीवनी की जो लड़ाई है और जिस पर मुख्यमंत्री ने लंबे समय से उनको घेर रखा है वो जीत ली है। लेकिन अचानक से एक बड़ा ट्विस्ट आ जाना, एक यू टर्न, मतलब जिसे सरकार ने ही लिया। जी। और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कई मामलों के कारण चर्चित रहे हैं और राज्यसभा में लंबे समय तक सांसद,
तो इनका और बड़े संविधान के जानकार वकील हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए मसलों पर अक्सर पैरोकारी करते हैं, उनकी नियुक्ति ये साबित करती है कि सीएम इस मामले को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने बीजेपी के लोगों को कहा कि आप मुझ पे पत्थर फेंकिए तो मैं उससे स्कूल कॉलेज बनवाऊंगा, तो वो बड़ा पॉलिटिकली चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेके बड़ा पॉलिटिकली चल रहे हैं। उनकी भाषा पहले ये थी अडानी, अंबानी, मोदी, शाह, वो अब सिर्फ एक जगह आके टिक गई है, गजेंद्र सिंह शेखावत। जी नहीं, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत भी जिस तरह से आक्रामक हुए हैं, अब तक गजेंद्र सिंह शेखावत का जो एक तरीका था, जो रार थी, किसी से छिपी हुई नहीं है, जुबानी जंग भी दोनों के बीच में चलती थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ट्विटर से भी जवाब देते थे, जनसभाओं में भी जवाब देते थे, लेकिन आज जिस तरह का एक आक्रामक अंदाज गजेंद्र सिंह शेखावत ने, खैर अशोक गहलोत फर्स्ट पार्टी में बात करते हैं, ये सही बात है नहीं, लेकिन अब जो बात की जा रही है वो बेसिकली नेता के बात करने के मंच अलग अलग होते हैं। तो सदन में बात करते हैं तो उनकी अपनी एक, वो अब पब्लिक मीटिंग में बात कर रहे हैं, कैसी जन घेराव मीटिंग जहां आक्रोश व्यक्त करना है। अशोक गहलोत बात कर रहे हैं उस मीटिंग में जहां योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। तो ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन घेराव कर रहे हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति के रावण है। वो महंगाई स्कीम पर बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि आप हाँ फेंकोगे तो बिल्कुल वो जवाब देंगे ही निश्चित तौर पे। अशोक गहलोत की एक टीम है और ये सारा जो मैनेजमेंट है, गुलाबी कलर जो हुआ है वो डिजाइन्ड बॉक्स कंपनी, और मतलब एक बड़ा अंदरूनी कई चीजें हैं जिसका हम समय समय पर खुलासा करते रहेंगे। तो अब क्या अगला कदम होना चाहिए गजेंद्र सिंह शेखावत का, क्या अगला स्टेप होगा इस पूरे? वो गजेंद्र सिंह शेखावत कई कदम ले चुके हैं इस मामले में। 30 मई को अगली डेट दी गई है और उनका यही कहना है कि आप दोषी नहीं हो तो हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं, अशोक गहलोत का ये कहना है। तो ये भी चीज देखे जाने लायक है कि अगर उन्हें आरोपी बनाया जाता है तो अगला आदमी प्रिविलेज तो लेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये है कि आपके साथ निचले लेवल पे अगर कुछ हो रहा है तो अपने मूल अधिकारों की रक्षा या कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रिविलेजेस हैं उन्हें लेने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना ही होता है। लेकिन पूरा मामला जो है वो ये है, दो तरीके से समझिए। पूरा मामला ये है कि कुछ लोग पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित हुए हैं इस मामले में, निश्चित तौर पे दोषी कौन है इसकी जांच होनी है। अब इस मामले में वो लोग कहीं किनारे हैं कि उनको कब तक पैसा मिल जाएगा, एग्जैक्ट कितनी रकम है, एग्जैक्ट कितने पीड़ित हैं, और संजीवनी और उसके जो कल्प्रिट हैं उनका कितना पैसा गवर्नमेंट के खातों में फ्रीज है या कितनी प्रॉपर्टीज फ्रीज की गई हैं। जैसे आप ये कार्रवाई करते हैं पेपर लीक वाले में, आप बिल्डिंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तत्काल गिरा देते हैं। यहाँ क्या सरकार ने आइडेंटिफाई कर ली है? तो वो सारे जवाब नहीं हैं। तो इसमें ये देखिए कि इसको, चूंकि हम राजनीति पे बात करते हैं हमेशा विश्लेषण में, तो लेकिन यहाँ न्याय की बात होनी चाहिए, लोगों को पैसा दिए जाने की बात होनी चाहिए। गजेंद्र सिंह दोषी हैं सरकार की नज़र में, व्यवस्था की नज़र में, तो अरेस्ट होने चाहिए। नहीं, इसमें बीजेपी के स्टैंड पर भी नज़र होनी चाहिए कि बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरह से एक्टिव हैं और वो एसेट हैं राजस्थान बीजेपी के, ये माना जाना चाहिए। दिग्गज चेहरे हैं, बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री फेस के लिए भी उन पर डिस्कस किया जाता है। बीजेपी का इस पूरे मामले में जिस तरह से एक खामोशी, कोई स्टैंड नहीं लेना, और गजेंद्र सिंह, ऐसा लग रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अलग थलग डाले जा रहे हैं ऐसा। और मुख्यमंत्री की और शेखावत की, लेकिन अभी तक चीजें व्यक्तिगत स्तर पे आई नहीं थी, और जो रेमेडीज व्यक्ति को, क्योंकि इस मामले में वो इंडिविजुअली उनकी जो लेन देन या जो भी है वो इंडिविजुअली रहा है। चाहे वो प्लॉट खरीदने की बात वो कह रहे हैं कि भाई लीगल तरीके से खरीदा है, तो वो इंडिविजुअली है। तो पार्टी तब तक नहीं आएगी, नहीं आती हैं अक्सर इंडिविजुअली जो केसेस होते हैं उसके अंदर, क्रिमिनल मामलों में। तो हो सकता है कि वो कोई मूव का, कुछ टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो। व्यक्तिगत मामला तो जैसे मनीष सिसोदिया का भी है। मनीष सिसोदिया एक मामले में दोषी हैं, जेल में भेजे गए हैं, लेकिन पूरी आम आदमी जो पार्टी है, केजरीवाल का बयान उनके पक्ष में है, संजय सिंह उनके पक्ष में बयान देते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी की जो पूरी लॉबी है वो, देखो वो एक राष्ट्रीय पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, पद पे हैं, उनके तीसरे व्यक्ति पे गजेंद्र सिंह शेखावत भी केंद्रीय मंत्री हैं और बड़ा पद है उनका, बड़ा ओहदा है। वो मैं कह रहा हूँ ना, पार्टी में डिफरेंस है। गजेंद्र सिंह शेखावत के कद वाले बीजेपी में कितने लोग हैं, ठीक है। अब उनको रेमेडीज या उनको किस तरह से पार्टी सोचती है, वो पार्टी के सोचने का अपन उसमें कोई वो नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें ये इंडिविजुअल इशू है, यहाँ सरकारी घोटाला नहीं है। वहाँ में और आप अंतर देखिए, वहाँ जो है वो सरकार पे आरोप है, तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली। तो
कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा मंत्रिमंडल उसमें आता है। यहाँ ये इंडिविजुअल है, ये जो क्राइम है जो कहा जा रहा है वो इंडिविजुअल फेम पे है, वो मिनिस्टर गजेंद्र सिंह पे आरोप नहीं है। वो आप अगर FIR पढ़ेंगे तो वो आरोप जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत एज ए पर्सन है। वहाँ दिल्ली में मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो कि सरकार की एक स्कीम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई घोटाले की बात है तो निश्चित तौर पे पार्टी पे आरोप है। राजस्थान के भी आरोप, तो राजस्थान के भी आप जिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, राजस्थान के एक मंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगे, कहीं ना कहीं चर्चा में नहीं है। वो अरेस्ट नहीं हो रहे ना यहाँ, वो अरेस्ट हो रहे होते तो इनकी पार्टी भी बोलती जी, है ना। और उनपे भी आरोप जो है वो निजी आरोप है, सरकारी घोटाले जैसा। महेश जोशी का आप कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र गुढ़ा पे मामला दर्ज हुआ है तो वो निजी है, तो निजी छोड़े हुए हैं। महेश जोशी के पुत्र का इशू आया, अंदरूनी मदद होती रही है लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोला क्या गया। मानना है कि अंदरूनी मदद गजेंद्र सिंह शेखावत की भी पार्टी या फिर वो पार्टी का देखने का है, वो करते हैं नहीं करते हैं, किस तरह से आगे चीजें जाती है। क्योंकि मैं कहता हूं कि कागज क्या बोल रहा है और नीयत क्या बोल रही है। चुनावी माहौल में गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे चेहरे पर इस तरह के आरोप और उसके बाद में गिरफ्तारी होना, तो कहीं ना कहीं पार्टी को अभी गिरफ्तारी अगर होती है तो देखो पार्टी क्या करती है, वो बड़ा नुकसान और चुनावी, क्योंकि अशोक गहलोत पिछले 1 महीने से कंटिन्यू कह रहे हैं गजेंद्र सिंह गिरफ्तार होंगे होंगे होंगे। SOG आपके पास है, वो राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं, आपकी ओर से दोषी हैं, अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो दोषी है निश्चित तौर पे अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें रेमेडी लेने के, प्रिविलेजेस लेने के वो भी हैं, राइट्स भी हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है, राजस्थान तक पहुंचा है और राजस्थान के हाँ, उसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने ट्वीट किया है, वो बीजेपी वर्सेस पहले अभी कुछ इस धरने में सबसे पहले 4 लोग बैठे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 3 तो एक ही परिवार के हैं, एक और फिर वो कास्ट वाला एंगल भी डाला गया। तमाम चीजें इसमें निकल के क्या आएगा ये तो जांच से ही तय होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर जांच का कहा है तो निश्चित तौर पे इसमें जांच होनी चाहिए, फेयर जांच। अभी तक जो जांच हो रही थी, ये बात PT उषा की भी ठीक थी कि हमारी एक कमेटी बनी हुई है, ओलंपिक्स समिति जो है, इसमें तो वहां तक आप पहुंचे नहीं, है ना। और आरोप कभी आप ये कह रहे हैं 4 लोग हैं, कभी कह रहे हैं नाबालिग हैं, तो एग्जैक्ट उन लोगों में अभी तक डाटा को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। डेटा भी और एग्जैक्ट कौन व्यक्ति है उसे पब्लिकली तो आउट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम वो वहां तक पहुंचे कि ये केस है। क्रिमिनल केस में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि साहब व्यक्ति कौन है, कहाँ हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा आप रिपोर्ट दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है वो भी सही है, जांच हो जाएगी। उसमें जो आरोपी हैं ब्रजभूषण सिंह, वो सही पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं, ये मैटर ऑफ जस्टिस है जी। क्या रहेगा, न्याय क्या होता है। अशोक गहलोत ने काफी बोल्ड तरीके से, कि हनुमान बेनीवाल का एक बयान आया था कि राजस्थान के चुनाव को ये मुद्दा प्रभावित करने वाला है, और उसके अगले ही दिन अशोक गहलोत का एक बोल्ड स्टैंड कि मैं इस जो मुद्दा है पहलवानों का उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये थोड़ा सा देखने लायक नहीं, बिल्कुल। अगर वो जांच की मांग ही तो कर रहे हैं तो जांच होनी चाहिए जी। वो एक लंबी इंतजार करते हैं। साक्षी मलिक के हाथ से अगर रिपोर्ट छीनी गई कब, 2 महीने पहले, तो अब 2 महीने पहले ही बोल जाते हैं, बबीता फोगाट सॉरी। तो अब आप अभी जब इलेक्शन प्रपोज्ड थे रेसलिंग फेडरेशन में, तब आप उठाते हैं मुद्दे को। पहले वो आरोप लगाते रहे कि हुड्डा जो है वो इस पद पे काबिज होना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम है। और फिर खिलाड़ी जो भी, नीरज चोपड़ा, वो ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो जो आरोप हैं, आरोप लगे हैं तो जांच में, वो जांच ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी जा सकती है और पक्ष में भी। अगर जांच में ये साबित हो गया कि ब्रजभूषण सिंह कल्प्रिट नहीं है, तो अशोक गहलोत ने भी ये नहीं कहा है कि वो दोषी है, वो ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, निश्चित तो होनी चाहिए। सचिन पायलट ने भी ये कहा है जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। इतना बड़ा इशू बन गया, देश चर्चा कर रहा है, जानना चाह रहा है। और वो जो लोग बैठे हैं धरने पे वो कोई आम लोग नहीं है, वो खिलाड़ी हैं। तो और वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल ला के दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ब्रजभूषण सिंह का पक्ष देखें तो ब्रजभूषण सिंह क्या जांच होने से रोक रहे हैं? वो आरोपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह दी। मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा, उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसको उजागर करे या तो विपक्ष, है ना। लेकिन अब जैसे कल एक मीडिया चैनल की हेड ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, तो वो भी ये है कि इसमें हर व्यक्ति अपना अपना हिस्सा ढूंढ रहा है। विरोध के लोग, सत्यपाल मलिक वहां पहुंच गए, ये वही सत्यपाल मलिक है जो 3 महीने पहले इनके लिए नहीं बोल रहे थे। उसमें ओवैसी ने कल एक बहुत बड़ा जोरदार हमला बोल के कहा है कि भैया आप क्या हो। तो ये एक अब वो विरोध का एक मंच बन रहा है, अब सभी लोग पहुंच रहे हैं, है ना। तो इसको इस तरह से मसले दूसरे भी आ जुड़े हैं, बिल्कुल। ये कहना है आपका। सचिन पायलट को लेके भी बड़ा, तमाम जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि साहब ये ही दोषी हैं,
है ना, उनकी एफआईआर जो रही है ब्रजभूषण शरण सिंह पे, उनकी सारी लिस्ट है। लेकिन उसमें एक बड़ी जोरदार बात है कि साहब कोई ऐसा मसला महिलाओं से जुड़ा हुआ पूरी एफआईआर में मुझे कहीं नजर नहीं आया, 354 हो या 376 या इस तरह का। लेकिन इस मामले में क्या निकलता है अंडर द सचिन इन्वेस्टिगेशन। पायलट को लेके भी बड़ा अपडेट है। इससे पहले हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि वो कर्नाटक चुनाव का वेट करेंगे, कर्नाटक चुनाव का वेट नहीं करेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में जाएंगे, क्या स्टैंड होगा। तो वेद सोलंकी तो सचिन पायलट के बिल्कुल खास और हनुमान माने जाते हैं। आज सचिन पायलट अपने जयपुर आवास पर लोगों से मुलाकात की और उसके बाद में वेद सोलंकी से मुलाकात की। वेद सोलंकी जगतपुरा में एक धरना दे रहे हैं, वहाँ उन्होंने मीडिया से कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, सचिन पायलट कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस में रहेंगे। देखो अब सचिन पायलट क्या करेंगे, कई लोग अलग अलग, राजेंद्र गुड़ा कह बोलते हैं कि कार्रवाई हुई तो छठी का दूध याद दिला देंगे। वेद सोलंकी ये कह रहे हैं कार्रवाई तो नहीं हो पाई है। दूसरे लोग जो है वो इन पे कार्रवाई करने से पहले उन लोगों पे करनी होगी। तो अलाकमान बड़ा फंसा हुआ है, वो छछुंदर निकल लेता है, सांप तो उगलते बनती है, निगलते नहीं बनती। वहां पे खड़गे आज ये कह रहे हैं, खड़गे ने आज फिर एक बयान दे दिया कि अगर मोदी जीत गया तो सनातन धर्म अगेंस्ट द सनातन। अब राहुल गांधी बेचारे पूरी कोशिश करते हैं कि वो हिंदू जोनर में कैसे फिट हो जाएं। वो यहाँ पुष्कर में आके दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं, शिव मंदिरों में जाते हैं, और फिर ये बयान आ गया। तो क्या कांग्रेस के अध्यक्ष की ये जो जबान है, ये जो जबान बोली गई है, ये अगेंस्ट द सनातन है। आरएसएस बीजेपी से मुद्दा बनाने से कतई नहीं चूकेगी। तो लोग, पहले ये था कि रिकॉर्डिंग नहीं होती थी चीज़ों की, अब तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, तो डिलीवर जल्दी हो जाती है। बिल्कुल डिलीवर जल्दी हो जाती है। और बीजेपी जो है ना वो क्या वेट करती है। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के वक्ता सबसे अच्छे हैं, लेकिन मैंने राजस्थान की पॉलिटिक्स या भारत की पॉलिटिक्स को पिछले 20 साल में जो देखा है, उसमें जो अच्छे बोलने वालों में कम्युनिस्ट बहुत अच्छा बोलते हैं, समाजवादी बहुत अच्छा बोलते हैं, उसके अलावा कई इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं। कांग्रेस में शशि थरूर बहुत अच्छा बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो भाषा बोलते हैं, उन पे कभी क्रिमिनल केस होने की नौबत नहीं आती, खासकर कुछ बोल जाते हैं, जबकि वो इतना कुछ कह जाते हैं। तो भाषा को संयमित और संवैधानिक रखने के वाले कई लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे बोलने वाले हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। बट भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके प्रवक्ता ये जानते हैं कि आपको चुप कैसे कराना है। ठीक बात है। तो ये आप डिबेट में देखिए, वो गाय, राम, सनातन, इन मुद्दों पे आपको लाके ऐसे जोनर में लाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब जंगल में चील और सांप के बीच की लड़ाई होती है, तो जमीन पे चील कभी भी सांप को मात नहीं दे सकती, तो वो उसे उठा के आसमान में ले जाती है, अपने जोनर में ले जाती है। बीजेपी के जो आरएसएस की परंपरा से आए हुए लोग हैं, उनको उस जोनर में ले जाना आता है, और वक्ता वहां पिछड़ जाते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अब उस जोनर में उनके बात को बस अब जोनर में ले जा रहे हैं, वो देखते हैं। लेकिन वहां लिंगायत वोट बड़ा एक इफेक्ट डालेंगे। देवेगौड़ा और कुमारस्वामी की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि एक हंग असेंबली की स्थिति बन जाए। तो अगर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ तो कांग्रेस तो डबल संघर्ष में ही वहां सरकार गंवा बैठी थी, तो फिर अमित शाह की एंट्री होगी निश्चित तौर पे वहां पे, और फिर परिणाम उस हिसाब से आएंगे। आदित्यनाथ पहुंच जाए वहाँ, चूंकि बेंगलोर की एक्चुअल में क्या है, अगर आप लिटरेसी को डिसेंडिंग करें देश में, तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। वहाँ लिटरेसी अच्छी है कुछ इलाकों में, तो उसका ज़्यादा जो है ना, तो लेकिन वहाँ अलग अलग, जैसे हिंदुओं से अलग हुए हुए लिंगायत हैं, वहाँ अगर वो चेहरा नहीं है येदियुरप्पा, या वो कैसी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये है कि चुनाव का पेच वहाँ फंसा हुआ है। त्रिकोणीय अगर संघर्ष बनता है, क्योंकि कांग्रेस को वहां भरोसा दिलाना है लोगों को कि आपने जो टिकट दिए हैं ये फिर नहीं चले जाए उधर। जनता ये सोच रही है जब आने यही हैं। तो वो एक बड़ा, मेरी कुछ लोगों से बेंगलोर में बात हुई, कुछ लोगों से जिग्नी में बात हुई, आंध्र प्रदेश से सटाया हुआ जो इलाके वाले कुछ लोग जो माइंस का काम करते हैं, उन लोगों से बात हुई, तो बोले यहाँ लेबर वगैरह वो ये है कि जब यही आने हैं, महाराष्ट्र वाला जो है ना, सबको तो ये वाला सीन जो है वो देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। नहीं, दुरुस्त वाली बात नहीं कही जाएगी, इसको डेमोक्रेटिक तो नहीं माना जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग एंड ऑल। लेकिन यह है कि वोटर बड़ा परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं कि क्या होना है। जब यही होना है, जब रिजल्ट ये होना है, तो फिर प्रोसेस में काहे दिमाग लगाया जाए। जी, तो ये सचिन पायलट पर हम बात कर रहे थे, अब क्या लग रहा है? बहुत नजदीक। देखिए, एक विज्ञापन मैंने देखा है, उस विज्ञापन में यह है कि राजस्थान से बदलाव के लिए यूथ जो है वो हमसे जुड़े। राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, और वो आईपैक जो है कंपनी,
वो प्रशांत किशोर की कंपनी है और वो इस प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। हालांकि अभी राजस्थान में आंख जहां भी जाती है वहां महंगाई राहत कैंप दिख रहा है और प्रशांत किशोर का ये विज्ञापन हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर प्रशांत किशोर अशोक गहलोत के लिए आए हैं तो वो बदलाव की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो यूथ के साथ आए हैं तो फिर वो किसकी ओर से आए हैं? तो थर्ड फ्रंट की आहट है। सचिन पायलट उसके साथ होंगे, यह अभी कहने वाली बात, मतलब कहने की स्थिति में हम नहीं है। अंदर ही अंदर। बिल्कुल सचिन पायलट ही नहीं, क्या आम आदमी वो आम आदमी पार्टी के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अपने पत्ते बहुत लेट खोलते हैं। लेकिन जब खोलते हैं, उन्होंने जब बंगाल में यह कहा कि डबल डिजिट बीजेपी क्रॉस नहीं करेगी, जबकि उनका सरकार बनाने का दावा था, नहीं कर पाई, तो उस व्यक्ति का कैलकुलेशन और उस वर्ग से बड़ी पकड़ है यूथ से मुद्दों पे, किस तरह से स्ट्रेटेजी को प्लान करना है। तो प्रशांत किशोर क्या बीजेपी के लिए आए हैं? प्रशांत किशोर के बीजेपी से संबंध ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, तो उनको इस बार बिहार बदलना उनका टारगेट है, जिस तरह से हम उनको सुनते हैं। तो उसके लिए ये प्री बोर्ड है राजस्थान, यहाँ पेच फंसा हुआ है, तीसरे मोर्चे की संभावनाएं हैं। तो प्रशांत किशोर कोई कंपनी तो यूं ही आएगी नहीं ना, कोई संगठन तो यूं ही आके काम नहीं करेगा। प्रशांत किशोर और सचिन पायलट की एक मीटिंग की बीच में काफी चर्चा थी राजस्थान। नहीं, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड ऑन बोर्ड कुछ भी नहीं। देखिए सचिन पायलट को लेके स्थिति ये है कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने भी कांग्रेस में जब स्थितियां टूटन वाली थी तब सीधे तौर पे विरोध किया था, जिस तरह से सचिन पायलट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सचिन पायलट पार्टी नहीं छोड़े। तो अगर सचिन पायलट पार्टी नहीं छोड़ते हैं और मन से अशोक गहलोत के साथ नहीं है, तो यहाँ सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि योजनाएं लगातार खूब टाइम में आई हैं, डेवलपमेंट खूब हुआ है। चाहे भैरव सिंह की सरकार जाती हुई, अंत्योदय जैसी स्कीम थी, सरकार गंवा बैठे। फिर अशोक गहलोत ने खूब काम करवाया पहले से, और पहला कार्यकाल उनका ऐसा रहा कि आज तक तीसरा भी नहीं हो पाया। फिर वसुंधरा राजे का जो फर्स्ट टाइम था उसमें तो बहुत ज़बरदस्त फील गुड का दौर था, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई। फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे। तो राजस्थान का टेस्ट है कि साहब पराठा पलट के ही बनेगा। अब क्या लग रहा है कि जिस तरह से लाल बैनर राजस्थान में पहली बार ये लग रहा है कि इस बार तीसरा मोर्चा जो है वो एंट्री मारेगा, और ऐसी संभावना है कि बहुत जल्दी जो लाल बैनर पोस्टर महंगाई राहत कैंप के दिखाई दे रहे हैं उनको हटाकर सफेद बैनर पोस्टर जो है यूथ के साथ जुड़िए, पीके हैं, उसमें हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा, इन दोनों का एग्रेशन, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट की चुप्पी, और आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी अगर काम कर गई तो राजस्थान का चुनाव आपको बहुत ही रोचक देखने को मिलेगा। ऐसा देखने को मिलेगा जब हमने 1990 में सुना था कि जब कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली गई थी 50 सीटों के साथ में, 55 सीटें जनता दल की आई थी। जनता दल के नेता उस समय यहाँ से सांसद थे, जो अभी माननीय जगदीप जी धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। 55 सीटें जनता दल लेके आया था। केंद्र में सरकार थी, ठीक है, चंद्रशेखर की, तो वीपी सिंह चंद्रशेखर की सरकार थी। तो ये अगर हो गया तो तीसरा मोर्चा निश्चित तौर पे राजस्थान में काम कर जाएगा, क्योंकि वो दौर वो था जब यूथ पीढ़ी राजनीति में एंटर कर रही थी। एक पीढ़ी जो जेपी के आंदोलन में बुजुर्ग वाली पीढ़ी थी, वो छोड़ रही थी राजनीति, और नई पीढ़ी एंटर कर रही थी 90 के चुनाव में। और वही अब है कि एक पीढ़ी का ये अंतिम चुनाव है और एक नई पीढ़ी बड़े पैमाने पर एंटर कर रही है। जादूगरी और बाजीगरी एक साथ देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। किसकी आंखों से काजल चुरा लिया जाए पता नहीं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ चर्चा में फिर से जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।